2 पराठे दे दो दीदी, पेट तो आज तेरा ही। अब कमला पराठा सेकती है। तवे पर घी की सौंधी खुशबू और चटनी की महक से गली महक उठती है और लोग उसके पास आने लगे, जिससे उसे थोड़ी सी कमाई होने लगी। ऐसे ही उसे सुबह से शाम हो जाती है। चलो शुक्र है, कम से कम गुड्डी की फीस भरने लायक पैसे तो जमा हो गए। अब कल ही फीस भर दूंगी। सारा दिन पराठा सेकते सेकते खड़े खड़े कमला थक गई थी। शाम को थकी हारी वो घर लौट आती है, जहाँ घर में चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। मेरी बच्ची, पढ़ पढ़, खूब पढ़ और पढ़ लिख कर खूब बड़ा बन और अपनी इस गरीब माँ का नाम। चल अब मैं खिचड़ी बना देती हूँ, आज दोनों वही खाकर सो जाएंगे। तू खा तो लेगी ना बिटिया खिचड़ी? हाथों में कमाल का जादू है, जो भी बनाती है स्वादिष्ट ही बनाती है। मैं खा लूंगी माँ। ऐसे ही समय बीतता है। उनका यही नियम था कि गुड्डी को स्कूल छोड़ने के बाद कमला अपने काम पर चली जाती। वो दिन रात मेहनत करती थी। दिन रात मेहनत करती है, पर अब भी झुग्गी में क्यों रहती है? कहाँ जाऊं बहन, जो थोड़ी बहुत पैसे कमाती हूँ मैं, वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए के काम आ जाए। जब किशोर जी थे तो सब कुछ था। वो जितना भी कमाते थे उसी में हम दोनों को खुश रखते थे। तो फिर भाई साहब को? वो मिल में काम करते थे, फिर एक दिन मशीन में फंस कर गया कि फिर लौटा ही नहीं। जाने के बाद ये ठेला ही मेरा घर बन गया और गुड्डी मेरी जिंदगी। अब तो उसी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाना है। पर तू बड़ी रे कमला, इतना सब होने के बाद भी तू हिम्मत नहीं हारी। अब गरीब की हिम्मत ही उसकी, रोकर तो पेट नहीं भरता, थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ती है। इसी तरह कमला अपनी बेटी के साथ दिन। फिर एक दिन शाम को जब कमला दुकान समेट रही थी, तभी इलाके का ठेकेदार रंजीत वहां आ गया। अरे ओ कमला, ये ठेला है, ये जगह मेरी। भाई मैं तो यहाँ सालों से बैठती हूँ, किसी को कोई तकलीफ नहीं दी। मुझे दी है, अब से रोज पी की क्या समझी? खाली पीली तू ही पैसे कमाएगी, मैं कुछ न कमाऊं क्या? 20 रुपए, वो भी रोज? हाँ, वरना ठेला उठवा दूंगा तेरा। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया और कमला की आंखों से आंसू गिरते हैं। हे भगवान, गरीब को चैन से 2 रोटी भी नहीं खा, मेरी बेटी का क्या होगा? उस रोज कमला को यही चिंता सताती रही। पहुंची तो चुपचाप बैठी हुई थी। अपनी माँ को यूं उदास देख गुड्डी ने पूछा, क्यों है? कुछ नहीं बेटा, बस थक गई हूँ। माँ मैं जानती हूँ लेकर परेशान है। देख लेना माँ, एक दिन मैं बड़ी होकर तेरे लिए दुकान खोलूंगी। ठेला में खूब कमाने लगूंगी ना, तो तुझे कोई काम नहीं करने दूंगी। तू बस आराम करना, हार मत मानना माँ। फिर कमला की आंखें भर आती हैं। तेरी बातों में ही मेरी ताकत है मेरी बच्ची। अगली सुबह वो ठेला लेकर काम पर, लेकिन कुछ देर बाद अरे ये मौसम अचानक से इतना खराब क्यों हो गया? तभी आती तेज बारिश से थोड़ा सा पानी उसकी चटनी में भीगे। देख ग्राहक भी वहाँ से भागने लगे। अरे भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? अब इतनी बारिश में कौन खाएगा तुम्हारे चटनी पराठे? फिर तेज आंधी तूफान, और तेज आंधी तूफान की वजह से तबाह हो जाता है, साथ ही चटनी के डब्बे भी बह जाते हैं। अरे मेरे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तभी वहाँ से गुजरता एक नौजवान अर्जुन, जो कि एक सोशल वर्कर। अरे ये क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बारिश मेरा रोजी रोटी का गुजारा ले गई। आप चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। कमला बारिश में बुरी होती है, आसपास बिखरा हुआ होता है जिन्हें वो समेटने की कोशिश कर रही होती है। फिर अर्जुन फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। एक माँ की रसोई बारिश में बह गई, पर उसका हौसला नहीं। कुछ देर बाद ही उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। कई लोग दान करने आते हैं, कोई तवा लाता है, कोई डिब्बा, कोई पैसे और भी बहुत कुछ। ये सब आपकी कहानी वायरल हो गई, लोग आपकी मेहनत को सलाम कर रहे हैं। भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे, तू हमेशा खुश रहे। फिर कुछ ही हफ्तों में अर्जुन की मदद से कमला को एक कोना मिल जाता है, जिसका नाम रखा जाता है गरीब चटनी पराठे वाली। देखा गुड्डी, अब ठेला नहीं दुकान है हमारी। अब तू सबसे बड़ी रसोई वाली बन जाएगी माँ। और अब कोई रंजीत तुम्हारा तवा नहीं पलटेगा। और ये सब तुम्हारे कारण हो पाए है अर्जुन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमला कमाल की चटनी बनाती थी।
उसकी बनाई हुई चटनी सबको बड़ी पसंद आती थी। फिर धीरे धीरे कमला की दुकान मशहूर हो जाती है और टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने आते हैं। कमला जी, इतने सालों से मेहनत का राज क्या है? इतना है, भूख चाहे पेट की हो या इज्जत की, दोनों का इलाज मेहनत है। मैंने आटा बेलते बेलते सीखा है कि गरीब को कोई नहीं उठाता, उसे खुद उठना पड़ता है। अब कमला का जीवन बदलने लगता है। अब उसके ग्राहक बढ़ने लगते हैं, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक होने लगती है। 5 साल बाद गुड्डी अब एक बड़ी शेफ बन चुकी है, एक बड़े होटल में काम करती है। अब गुड्डी भी अच्छे पैसे कमाने लगती है और कुछ समय बाद वो भी अपनी माँ के साथ बिजनेस को और आगे और एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेती है और अब वो खुद का बड़ा सा घर बना लेती है।